ओके, तो टॉपिक है स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम और ये 3 पार्ट हैं। पहला है टू डिफाइन द टर्म्स जो इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, स्टेबल कंट्रोल सिस्टम, अनस्टेबल कंट्रोल सिस्टम, स्टेबिलिटी एनालिसिस, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी। और तीसरा है हाउ स्टेबिलिटी एनालिसिस इज डन। So this is the first topic. The second is to understand, in second part, understand mathematical tools. अभी स्टेबिलिटी का पहले तो फंडामेंटल डेफिनेशन समझने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मैथमेटिक टूल्स हैं। अल्टीमेटली हम मैथमेटिकली डिसाइड करेंगे सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, नॉट एक्सपेरिमेंटली, नॉट बाय एम्पिरिकल एनी मींस। और जो थर्ड होगा वहां डिस्कस करेंगे तो टूल्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास एक पावरफुल टूल है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि हम डिराइव करते हैं ट्रांसफर फंक्शन से। क्लोज टू ट्रांसफर फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम बनाएंगे और उससे हम जो है वो पोल जीरो प्लॉट बनाएंगे और पोल जीरो प्लॉट बना करके हम जो है वो देख सकते हैं सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये भी देखा जा सकता है कि सिस्टम ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है। लेकिन सिर्फ प्लॉट जो है प्लॉट बनाना एक चीज हो गया, और आप ये समझो कि इसमें कुछ चीजें जो है वो रह जाएंगी, तो जिसलिए उसको जो है कंप्लीट करेंगे मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। ओके, पार्ट 1 में सिर्फ हम अभी टर्म्स एंड डेफिनेशन समझेंगे कि स्टेबल सिस्टम क्या है, अनस्टेबल सिस्टम क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कौन से मैथमेटिकल टूल्स हो सकते हैं जिससे हम स्टेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं, और स्टेबिलिटी एनालिसिस कितने तरह के हैं। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस है एंड एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एनालिसिस है। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए जो हमारे पास मेथोडोलॉजी है वो राउथ क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस है एंड हर्विच क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस है, जो कि चैप्टर 4 का पार्ट है। नाउ जो नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी है एंड द बोडे प्लॉट एंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द रिलेटिव स्टेबिलिटी है, वो चैप्टर 5 और लास्ट चैप्टर का पार्ट है। सो यहाँ चैप्टर 4 का पार्ट स्टार्ट होगा। ओके, सो यहाँ जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखिए, सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। व्हाट इज अ स्टेबल कंट्रोल सिस्टम एंड अनस्टेबल कंट्रोल सिस्टम। स्टेबल कंट्रोल सिस्टम किसे कहते हैं और अनस्टेबल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। स्टेबिलिटी एनालिसिस क्या होती है, यानी ये पता लगाना कि स्टेबिलिटी सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, दैट इज नोन एज स्टेबिलिटी एनालिसिस। अगला है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी। हो सकता है दो चीजें बने, एक तो है कि दोनों चीजें स्टेबल है, दूसरा है कि एक दूसरे से ज्यादा स्टेबल है, वो रिलेटिव स्टेबिलिटी हो जाएगी। आपने जो है 2 सामान खरीदा, एक जो है वो ज्यादा दिन चलता है, एक जो है जल्दी खराब होता है। तो जो ज्यादा दोनों दोनों शुरू में जब तक चले दोनों स्टेबल थे, लेकिन एक की स्टेबिलिटी जो है वो जल्दी एक्सपायर हो गई, दूसरा जो है उससे फार स्टेबल है। सो यहाँ पे है व्हाट इज स्टेबल कंट्रोल सिस्टम एंड अनस्टेबल कंट्रोल सिस्टम। डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। इफ अ कंट्रोल सिस्टम प्रोड्यूसेस फाइनाइट आउटपुट व्हेन अ फाइनाइट इनपुट इज अप्लाइड, इट इज नोन एज स्टेबल कंट्रोल सिस्टम। किसी भी सिस्टम, यहाँ जो राइट साइड जो फिगर आप देख रहे हैं, जस्ट इस डेफिनेशन के राइट साइड में यहाँ दिखाया जा रहा है कि एक सिस्टम जो था वो t बराबर 0 पे उस पे सडन अमाउंट ऑफ एक फिक्स्ड इनपुट सिग्नल दिया गया जो फाइनाइट इनपुट है, और जो उसका आउटपुट है उसको रेप्लिकेट करता है, कॉपी करता है फाइनली। सो इसका मतलब है कि जो वैल्यू हमने असाइन किया सिस्टम उस वैल्यू को पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ लिखा है thus a system is considered stable if it returns to its initial position after it is subjected to any change in input or is subject to an undesirable disturbance। अगर कोई undesirable disturbance होता तो वो सिस्टम जो है अपने इनिशियल स्टेट में चला जाता है। यहाँ अनडिजायरेबल डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया गया है। यहाँ सिस्टम अभी पहले 0 एनर्जी इनपुट पे था, जो भी एनर्जी इसको दी गई है उसको इसने कॉपी किया है और एक स्टेबल रिस्पॉन्स क्रिएट किया है। लेकिन दूसरा फिगर जो इसके नीचे फिगर है वहां देखिए डेफिनेशन को। इफ अ कंट्रोल सिस्टम प्रोड्यूसेस इनफाइनाइट आउटपुट, इनफाइनाइट मींस अनबाउंडेड आउटपुट, वो कहीं भी जाके रुकेगा नहीं, किसी भी स्टेबल वैल्यू को नहीं पकड़ेगा। इवन व्हेन अ फाइनाइट इनपुट इज अप्लाइड टू अ सिस्टम, चाहे हम उसको एक फाइनाइट इनपुट दें, लेफ्ट साइड में देखिए एक फाइनाइट इनपुट दिया गया है, लेकिन राइट साइड में एक अनबाउंडेड आउटपुट है जो कि लगातार बढ़ रहा है समय के साथ। इसलिए a system is considered unstable if it does not return to its initial position. Initial position means initial value or a stable state, but continues to oscillate or will reach infinite output subjected to any change in input is known as an unstable system. Question number 2 is what is stability analysis? Stability is the state of being resistance to change.
अगर कोई सिस्टम स्टेबल है, एनी सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, अगर या साइंटिफिक या इंजीनियरिंग सिस्टम हो, अगर उसने एक सेट पॉइंट मेंटेन किया है और देयर विल बी सर्टेन डिस्टर्बेंस और वो सिस्टम जो है वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे को जल्दी एक्वायर करे, सो इट इज अ स्टेबल सिस्टम. सपोज ह्यूमन बॉडी अगर है, सपोज समबडी कॉट अ डिजीज और वो रिकवर फास्ट करता है, सो इज मोर स्टेबल देन एनीबॉडी हु इज रिकवरिंग and taking time to recover. So stability is the state of being resistant to a change. And for a given set point, system must not prone to wild fluctuations in output. Stability analysis क्या है? Stability analysis जो है वो study of a given control system to determine its state of being stable or unstable. हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है. उसके बाद की बात है कि सिस्टम कितना स्टेबल है. हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये कितना अच्छा है, ये कितना ये जो है ऐसा तो नहीं है घर ले जाते हैं खराब हो जाए. लेकिन उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये होता है कि कौन कितने दिन चलेगा, क्या कोई 6 महीने चलेगा, कोई 1 साल चलेगा या कोई लाइफ लॉन्ग चलेगा. सो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी. बट स्टेबिलिटी मीन्स फर्स्ट कि इट विल फंक्शन और नॉट फंक्शन. सो यहाँ आप देख सकते हैं दो डायग्राम है, एक एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एनालिसिस का डायग्राम है और रिलेटिव स्टेबिलिटी का डायग्राम है. तो यहाँ है कि अगर कोई स्टेप सिस्टम है, ये ब्लॉक डायग्राम स्टेबल पे क्वेश्चन मार्क है कि इफ अ सिस्टम इज वेदर अ सिस्टम इज स्टेबल और नॉट. अगर इसे हम एक फाइनाइट इनपुट फीड कर रहे हैं, सो इसके दो रिस्पॉन्स हो सकते हैं, स्टेबल रिस्पॉन्स होता है और अनस्टेबल रिस्पॉन्स हो सकता है. तो पहला क्वेश्चन जो हम एनालाइज करना चाहते हैं किसी भी सिस्टम का कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल, दैट इज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एनालिसिस. दूसरा जो फिगर आप देख रहे हैं वह अगर सिस्टम स्टेबल है, ये ब्लॉक डायग्राम में देखिए ध्यान से लिखा है इफ स्टेबल. अगर सिस्टम स्टेबल है तो अब हम जानना चाहेंगे कि वो कितना स्टेबल है. मींस इफ देयर कम्स अ सर्टेन डिस्टरबेंस, सो कितना टाइम लेता है वो उस टारगेट को अचीव करने में या अपने सेट पॉइंट को मेंटेन करने में, या अगर हम एक सेट पॉइंट फीड कर रहे हैं फाइनाइट इनपुट, तो उस इनपुट को कितना जल्दी कैच करता है, अचीव करता है. दैट इज डिपेंड ऑन द रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस. Fine. So question number 3 is what do we mean by absolute stability and what do we mean by relative stability. ये क्वेश्चन अभी हम समझ चुके हैं, बट फिर भी absolute stability वर्ड को फिर से डिफाइन कर रहे हैं. absolute stability means whether a system is stable or unstable. means absolute stability को पता लगाना जो है वो यही है कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है. एंड relative stability gives a degree of stability. means कितना ज्यादा स्टेबल है कोई सिस्टम कंपैरेटिवली एक दूसरे से. जब भी हम रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कम से कम दो सिस्टम या दो से ज्यादा सिस्टम को हम आपस में कंपेयर करेंगे. So question number 5 is how do we measure absolute stability. Question number 6 is how do we measure relative stability. Absolute stability का definition देखिए. Absolute stability is measured by following mathematical methods: Harvey's criteria of stability and Routh criteria of stability. मैंने यहाँ absolute word जो उसको पेंसिल फॉन्ट में लिखा है, ओके क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हम सिर्फ हार्विस क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी बोलते हैं या राउथ क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी बोलते हैं. लेकिन आप ये जान के रखिए कि जब भी आप हार्विस क्राइटेरिया लगा रहे हैं या राउथ क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे हैं, आप बेसिकली एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं. लेकिन अगर दो से ज्यादा सिस्टम है या दो से ज्यादा है, तो जो स्टेबिलिटी एनालिसिस करने जा रहे हैं हम, वो होगा रिलेटिव स्टेबिलिटी. और उसके जो है तरीके होंगे निक्विस्ट प्लॉट बना करके या बॉडी प्लॉट बना करके, जो अगले चैप्टर का टॉपिक है. फिलहाल ये पार्ट 1 है इस पीपीटी का. पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और पोलर प्लॉट से हम कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि कोई सिस्टम स्टेबल है या नहीं.